Hello dear students, today we all are going to start to read the chapter 3rd of Hindi class 9th book Kritika. The chapter name is Reed की हड्डी by जगदीश चंद्र माथुर जो इस कहानी के लेखक है। उनका जीवन परिचय हम इससे पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं, so watch it from the playlist. So let's start to read the introduction of the chapter. प्रस्तुत पाठ पर एक एकांकी है। इस पाठ पर एक सॉलिटरी है जिसमें उमा की माँ प्रेमा, उमा के पिता रामस्वरूप, शंकर तथा उसके पिता गोपाल प्रसाद मेन कैरेक्टर्स हैं। इन सब पात्रों में, इन सब कैरेक्टर्स में सबसे जो प्रभावशाली अट्रैक्टिव कैरेक्टर है वो उमा है। उमा यद्यपि एकांकी के अंतिम भाग में सोलेटरी के लास्ट पार्ट में हमारे सामने आती है और एक बार मंच पर जाने के बाद अपनी पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व की ऐसी छाप छोड़ती है कि उसे भुलाना इम्पॉसिबल है। महिला पात्रों के माध्यम से समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी जकड़ी हुई मानसिकता पर चोट करते हुए स्त्रियों की शिक्षा से उत्पन्न होने वाले उनके साहस, उनका कॉन्फिडेंस को इसमें प्रदर्शित किया गया है, इसमें दिखाया गया है। सो लेट्स स्टार्ट टू रीड। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, नॉर्मल तरीके से सजा हुआ एक कमरा। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की बीट नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। नौकर, इसमें बाबू को हम रामस्वरूप जी के नाम से बोलेंगे क्योंकि नौकर उन्हें बाबू बुलाता है। तो रामस्वरूप जी बोलते हैं, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर उधर बस। नौकर, बिछा दूं साहब? नौकर पूछता है, बिछा दूं साहब? बाबू जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ कल बैठ रही थी तो तू देर से पहुंचा था, क्या बिछा दूं साहब? और यह पसीना किस लिए बहाया है? वो अपने नौकर से बोलते हैं। तख्त बिछाता है और ही करने लगता है। बाबू साहब मतलब रामस्वरूप जी बोलते हैं, हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की है, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है, उसे सीधा करियो, हाँ बस। मतलब अब उसे सीधा कर दे, उन्होंने बोला। और सुन बहू जी, उन्होंने बोला कि उनकी जो वाइफ है रामस्वरूप जी की, प्रेमा, उनसे दरी मांगला। नौकर को बोला, और इसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई थी वो भी ले आ। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेज पोश ठीक करते हैं, मेज का जो कवर है उसे ठीक करते हैं। एक झाड़ू से गुलदस्ते को साफ करते हैं। कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते, कुर्सी को भी साफ करते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है, जो उनकी वाइफ है वो प्रेमा, वो आती है। गुंदुमी रंग, अब उनका मतलब वो कैसी है ये बताया गया है। गुंदुमी रंग, छोटा कद, चेहरे पर और आवाज से जाहिर होता है कि वो किसी काम में बहुत ज्यादा बिजी थी। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है। खाली हाथ बाबू साहब, रामस्वरूप दोनों देखने लगते हैं। प्रेमा बोलती है, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। रामस्वरूप बोलते हैं, धोती? मतलब वो चौंक कर बोलते हैं, धोती? प्रेमा, हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर ना जाने किस लिए। रामस्वरूप बोलते हैं, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। रतन वो नौकर को कंसीडर करती है, रतन उनके नौकर का नाम है। रामस्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे दूसरे दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। वो अपने नौकर को डांटते फटकारते हुए बोलते हैं। प्रेमा, अच्छा जी, अच्छा, जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्से के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चादर उठा ला। ओ दरी। रतन बोलता है, दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह तो पड़ी है। प्रेमा बोलती है, दरी उठाते और बीबी जी के कमरे में हारमोनियम उठा ले और सितार भी। जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। रामस्वरूप जी और उनकी वाइफ तख्त पर दरी बिछाते हैं। उसके बाद इसकी एक समरी है, लेट्स रीड आउट। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक माथुर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति रामस्वरूप और उनके नौकर के बारे में बता रहे हैं। नौकर बताई गई बात को ध्यान से नहीं सुनता और जो कुछ उसे करने के लिए कहा जाए वह उसको उल्टा ही करता है, और इसलिए उसे बार बार डांट खानी पड़ती है। अब बाबू रामस्वरूप ने उसे बिस्तर पर बिछाने के लिए चादरें लाने को कहा था, लेकिन वो अंदर जाकर धोतियां मांगने लगता है, तो इसलिए उसे डांट पड़ती है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।